Now today we will discuss about the molecular mass. Now, as we discussed in the last session, that atomic mass is a relative entity. Atomic mass क्या है? आपका एक रिलेटिव पैरामीटर है. क्या है? रिलेटिव पैरामीटर. एटॉमिक मास जो है वो हम रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं. क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम का मास जो है वो एब्सोल्युटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. सो व्हेनेवर वी मेजर द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, दैट इज अ रिलेटिव एंटिटी. नाउ molecular mass is also a relative entity because molecules is formed by the chemical combination of atoms. एटम के कॉम्बिनेशन से ही आपके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं. क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं. तो एटॉमिक मास यदि आपकी एक रिलेटिव एंटिटी है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? एक रिलेटिव एंटिटी होगी. क्या होगी? रिलेटिव एंटिटी. एंड दैट रिलेटिव एंटिटी इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU. इसका रिलेटिव मास भी जो है वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा? 1 AMU के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा. सो हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेटिव molecular mass? That is mass of one molecule of a substance divided by 1 AMU. डिनोमिनेटर में क्या है? 1 AMU है. या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस divided by 1/12 of mass of one atom of C12, क्योंकि that is the value of 1 AMU. तो आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू 1 AMU. अब न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू algebraic sum of atomic masses of different elements present in a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का जब हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, दैट एल्जेब्रिक सम विल गिव द मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. जैसे देखिए, जैसे आपने सब्सटेंस लिया वाटर. क्या लिया? वाटर. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O. क्या है? H2O. तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 × 16. मतलब जो भी डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है उनके जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उन एटॉमिक मासेस का एल्जेब्रिक सम. 2 हाइड्रोजन एटम, ईच ऑफ मास 1, सो 2 × 1. 1 ऑक्सीजन एटम, ईच ऑफ मास 16. तो ये हो गया 18U. 2 + 16 18U. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज अ मास 18U. वन molecule of H2O has mass 18U. और यही आपके वन मॉलिक्यूल के बजाय यदि Na मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O has a mass 18 ग्राम. तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास में दो टाइप बताए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरीके से जब आप एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करेंगे तो या तो 18U या फिर इसको यदि आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उस 18U को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1.66 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आपका ग्राम में आ जाएगा वन मॉलिक्यूल का. ठीक है, अब ये समझ में आया? जैसे सपोज नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2.
तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? वन इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ गया ये? 44 U। तो molecular one molecule of CO2 has a mass 44 U। और यदि आपको इसके Na molecules का मास कैलकुलेट करना है, Na molecules of CO2 has a mass 44 ग्राम। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। इज इट क्लियर? यदि आपको, तो नेक्स्ट जो टाइप है वो मेरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड टाइप जो मॉलिक्यूलर मास का है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम is called gram molecular mass। जैसा मैंने बोला कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज अ मास 44 U, तो यदि आपको इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है? ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो ग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज मास 44 U, तो इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये या तो ये आ जाएगा ग्राम में, या फिर दूसरा तरीका कैसे है कि Na molecules of CO2 has mass 44 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻22। या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो एक मॉलिक्यूल का मास, या फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर लो कि भाई Na मॉलिक्यूल का मास कितना है? 44 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 44 डिवाइड बाय Na। या फिर एक मॉलिक्यूल का मास जो AMU में है उसको 1 AMU की वैल्यू जो ग्राम में होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम, विच इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? कृषा, मैत्री, समझ में आया? ठीक है, तो देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास किस एक मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं या फिर Na मॉलिक्यूल्स का पूछ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो AMU में आएगा, लेकिन Na मॉलिक्यूल्स का पूछ रहे हैं तो मास किस में आएगा? ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, कंप्लीट सब्सटेंस पूछ रहे हैं तो वो Na मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा है। किसके कितने मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा है? Na मॉलिक्यूल्स का। और Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे मुझे पूछा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस, जैसे बोला H2SO4, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 98 ग्राम। तो ये आपके Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। यदि एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा होगा तो एक मॉलिक्यूल के लिए हम क्या लिखेंगे? 98U। क्या लिख देंगे? 98U। जैसे आपको सेकंड सब्सटेंस दिया, जैसे Na2CO3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, तो हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 106 ग्राम। क्या हो गया? 106 ग्राम। इज इट क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे आपको दिया CaSO4.2H2, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कैल्शियम का एक एटम है, हैज एटॉमिक मास 40,
1 atom of sulfur has atomic mass 32, 4 atom of oxygen has atomic mass 16. अब क्या होगा, H2O है, 2 molecules of H2O है, तो ये एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड ही होगा. 2 into 18. वाटर के एक एटम का मास, एक वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, तो ये जाएगा 2 into 18. तो ये हो गया 40 plus 32 plus 64 plus 36, ये हो गया 12 10 172 ग्राम. ये पूरे सब्सटेंस का मास है, Na मॉलिक्यूल्स का मास है. एक मॉलिक्यूल का मास पूछेंगे तो 172 U, क्या लिख देंगे 172 U. इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसी से कनेक्टेड एक टर्म आती है मोलर मास. तो मोलर मास भी वही होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. जैसे आपको पूछा मोलर मास ऑफ H2SO4, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली 98 ग्राम. वही, क्योंकि हमें यहाँ क्या बोल दिया कि 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना है वो कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मली जब मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है और वो वैल्यू AMU में लिखी रहती है. लेकिन फिर जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है तो वही वैल्यू आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो बेसिकली Na मॉलिक्यूल्स का मास होता है. और Na मॉलिक्यूल्स का मास ही क्या बोला जाता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है, Na मॉलिक्यूल्स या Na पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है, Na पार्टिकल्स. 1 मोल सब्सटेंस के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं, Na एटम्स होंगे या Na आयंस होंगे या Na मॉलिक्यूल्स होंगे. तो मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, 98 ग्राम. जैसे मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ CaCO3, तो CaCO3 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो उसका मोलर मास बोला जाएगा. और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 60, जो हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, जो हो गया 100 ग्राम. तो मोलर मास ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, 100 ग्राम. इज इट क्लियर? तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डेफिनेशन वाइज डिफरेंस हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहा है, Na मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहा है. इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोलर मास. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है. नाउ we'll move to the next topic, that is a mole concept and how to calculate the mole. पहले हम डिफाइन करेंगे कि मोल क्या होता है. हमने कल भी फिजिक्स के सेशन के अंदर डिस्कस किया था, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल होती है. क्या होती है, मोल. तो व्हाट इज मोल, व्हाट इज 1 मोल सब्सटेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोल. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल कंसेप्ट. ठीक है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many particles. पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं. So 1 mole is the amount of substance that contain as many particles as number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. क्योंकि देखिए कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन,
और उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिस भी किसी सब्सटेंस में अवेलेबल होंगे, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। और 1 मोल सब्सटेंस कितने एलिमेंट्री पार्टिकल कंटेन करता है? 1 मोल सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 elementary particles. Like elementary particles means either it contains atom, यदि element हुआ तो elementary particles होंगे atom, यदि substance हुआ तो elementary particles होंगे molecules, यदि ionic compound हुआ तो elementary particles क्या होंगे? ions। तो जैसा substance होगा वैसे आपके elementary particles होंगे, और that number is known as Na, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर। So 1 mole substance contain Na particles. Is it clear? डेफिनेशन समझ में आया? व्हाट इज 1 मोल सब्सटेंस? सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब देखिए, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉजिक है, तो वो हमें लॉजिक आज सीखने हैं। कैसे? देखिए, पहला मोल कैलकुलेट करने का तरीका है, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पहला फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? आइदर एटम्स, आइदर मॉलिक्यूल्स, आइदर आयंस, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यदि ये आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? मोल कैलकुलेट करके देगा। सेकेंड फॉर्मूला मोल के लिए होता है, ये फॉर्मूला रहता है एलिमेंट्स के लिए। तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम divided by atomic mass. Amount of element in gram divided by atomic mass of element, यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना अमाउंट आपको दे रखा है, डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा फॉर्मूला आता है फॉर सब्सटेंस और फॉर अ कंपाउंड। सब्सटेंस मतलब कंपाउंड के लिए, तो कंपाउंड के लिए मोल कंसेप्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। So that is the third formula to calculate the number of moles. पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, सेकंड है अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, थर्ड फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड फोर्थ इज फॉर गैसेस। चौथा किसके लिए है? नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब व्हाई वी डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लीटर, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर की इससे क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 1 मोल गैस एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है आपका 298 केल्विन,
और प्रेशर है 1 atm। तो यदि आपकी 1 मोल गैस है एसटीपी पर, नॉर्मली आजकल स्टैंडर्ड टेम्परेचर चेंज करके क्या कर दिया 273 केल्विन और प्रेशर कर दिया है 1 एटीपी। देखिए एसटीपी बोलिए या एनटीपी एक ही बात है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आजकल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू करके क्या कर दिया है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन और प्रेशर है 1 atm। तो 1 मोल गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 liter and this volume is known as gram molecular volume। इसको हम क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो इसलिए हमने जो भी गिवन गैस का वॉल्यूम होगा उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। और यदि आपका वॉल्यूम ऑफ गैस ml में हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 22,400, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml हो गया। तो यदि आपका गैस का वॉल्यूम ml में हुआ तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 22,400। So these are the 4 formula to calculate the mole of the substance. Is it clear? Chips नहीं, chips नहीं लाना, नमकीन लाए। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? चार जगह सब्जी आदि आदि दुकानें बंद है। डेफिनेशंस में कोई डाउट है? नहीं। एनीवन? सो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। Calculate the number of moles present in 6.022 into 10 to the power 21 molecules of NaOH, 3.011 into 10 to the power 20 atoms of one second. Calculate the number of moles present in 6.02 into 10 to the power 21 molecules of NaOH, 3.011 into 10 to the power 20 atoms of calcium, 8 gram of sulfur, 5.3 gram of Na2CO3, and 112 ml of CO2 FST। ठीक है, इन सब में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट है 6.022 into 10 to the power 21 molecules of NaOH। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ यूज होगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 into 10 to the power 21 डिवाइड बाय 6.022 डिवाइड into 10 to the power 23। तो 6.022 से 6.022 कैंसिल, 10 to the power 21 माइनस 23, 10 to the power माइनस 2, ये क्या हो गया 0.01 मोल। कितना हो गया 0.01 मोल।
आया समझ में आपको? इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ है? नेक्स्ट देखिए, सेकेंड मोल कैसे कैलकुलेट करना है। वही सेम फॉर्मूला n by Na, 3.011 into 10 to the power 20 atoms divided by 6.022 into 10 to the power 23. तो देखिए ये 1 और इसका एग्जैक्ट डबल होता है 6.02, तो ये हो गया 1/2 और 1/2 into 10 to the power -3, तो ये हो गया 5 into 10 to the power -4 मोल्स, क्योंकि 1/2 को मैंने लिख दिया 0.5, 0.5 को लिख दिया 5/10, तो 5 into 10 to the power -4 मोल्स। इज इट क्लियर? देखिए जहां पर भी नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे को पूछ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे जो आगे जो भी टॉपिक आने वाले हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोल कंसेप्ट पर बेस्ड रहेंगे। तो मोल कंसेप्ट में यदि कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट रहेगा, तो यहाँ हमें उसको वर्कआउट करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 8 ग्राम ऑफ सल्फर, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट आपको क्या दिया हुआ है? सल्फर, और सल्फर का कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम, तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक मास क्या हुआ? 32, तो ये हो गया 1/4, यानी कितना हो गया? 0.25 मोल। अमाउंट ऑफ एलिमेंट, अमाउंट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोल कैलकुलेट करने का नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे सब्सटेंस दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सा दिया हुआ है आपको? Na2CO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। तो पहले आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या आया? 2 into 23 plus 12 plus 48, तो ये हो गया 60, 60 and 46, 106 ग्राम। तो कैसे आया मॉलिक्यूलर मास? कैसे आएंगे, सॉरी मोल कैसे निकालेंगे? 5.3 डिवाइड बाय 106, तो ये हो गया 53 डिवाइड बाय 106, तो ये 1/20, 1/20 हो गया 0.05 मोल। कितना हो गया? 0.05। अब लास्ट है गैसेस के लिए, तो मोल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, या ml में दिया हुआ तो इन ml डिवाइड बाय 22,400। तो वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है STP पर 112 डिवाइड बाय 224, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1/200, तो ये हो गया 0.005। इज इट क्लियर कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट? ठीक है, देखिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यदि अमाउंट ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट जो आपका है कैसे कैलकुलेट करना है कि यदि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मोल कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22,400। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? मोल कैलकुलेट करना। अब इसमें सेकंड वैरायटी क्या रहती है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ लिया जाए।
क्या पूछ लिया जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे आपको पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 0.1 mole of CaCO2, 0.05 mole of एल्यूमिनियम, या फिर नेक्स्ट पूछ लिया 3.011 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ सोडियम। तो देखिए कैसे, इसमें आप फॉर्मूला क्या लगेगा, मोल्स दिए हुए हैं और आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा है, तो अब ये सब्सटेंस कौन सा है, कंपाउंड है, तो फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला लगेगा, मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ CaCO, तो मोल को मल्टीप्लाई कर लो मॉलिक्यूलर मास से, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, ये आपको क्या दे देगा, अमाउंट ऑफ CaCO3। तो 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का होता है 100, तो अमाउंट कितना आ गया 10 ग्राम। तो बस फॉर्मूला वही है, मोल को इस बार मोल दिए हुए हैं तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट कैलकुलेट। सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट का था, सेकंड के लिए क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि एलिमेंट दिया हुआ है मोल, तो अब इस बार क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिक मास। तो मोल है आपको दिए हुए हैं 0.05, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27। देखिए मोल कंसेप्ट यदि आपको क्वेश्चन करने हैं तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना, उनको लर्न करना कंफर्मली आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया 5, ये 100, ये हो गया 1 और ये 20, 27/20 ग्राम, ये आपका अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है ये, नेक्स्ट देखिए 3.011 into 10 to the power 22 atoms of sodium। काम तो करो या घुमाओ ना, उनको लाइट चालू करो। हाँ जी, बाकी लोग नहीं आए। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, 3.011 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ एटम्स दिए हुए हैं, मोल्स नहीं दिए हुए, तो पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो हो गया 3.011 into 10 to the power 22 डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23, ये 1 ये 2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 into 10 to the power और इंटू 1/10, क्योंकि ये 22 और ये 23 है, तो नीचे एक 10 बच जाएगा, तो ये हो गया 1/20 मोल्स। अब आपका एलिमेंट अमाउंट ऑफ सोडियम कैलकुलेट करना है, सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, तो मोल्स क्या हो जाएगा
amount of aluminium, sorry, amount of sodium divided by atomic mass. तो ये है मोल्स है 1/20, एटॉमिक मास हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोडियम। क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ सोडियम। देखिए मैंने क्या किया, एटॉमिक मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ सोडियम। क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ सोडियम। Is it clear?